आपके ख्याल में जो मौक़िफ़ सदर आरिफ अलवी साहब ने अपनाया वो मौक़िफ़ दुरुस्त है, या जो आज़म नज़ीर तारड़ शहरी रहमान साहिबा कह रही हैं कि सदर मुमलिकत ने आइन से रूगर्दानी की, क्या आप समझते हैं ये इस चीज़ के मुर्तकिब हुए, या आपके ख्याल में वो अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? जो नाराज़गियाँ दरमियान में हुई, जो मामलात वो हैंडल नहीं कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो चाहते थे, उस रोशनी में? दुआ, मुझे चूंकि आपकी आवाज़ जनरल माइक पे आ रही थी, क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बल्कि मुझे रिबाउंड हो रही है आवाज़ मेरी भी। अच्छा। तो जी अच्छा, बहरहाल ये ठीक है, आप इस वक्त मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुश्किल होती है कि मुझे अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। अच्छा, खैर, जो आरिफ अलवी साहब ने किया वो पीडीएम की गवर्नमेंट में पूरे टेन्योर में ऐसे ही करते रहे। गवर्नर लगाने थे, वो 15 दिन एडवाइस रोकते थे। गवर्नर बदलने थे, वो 15 दिन एडवाइस रोकते थे। कवानीन पे करते थे, वापस बुलाते थे। लेकिन इसके बावजूद जब वो आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे उन्होंने बड़े तरीके से उसको कबूल कराया, तो खान साहब ने अपनी हमशीरा के जरिए मैसेज दिया कि ये हमारे लिए वो नहीं रहे कि आप काबिल एतमाद कहें। फिर एतमाद साजी की चीज़ें हुई। अब वो उनके बच्चे भी इलेक्शन नहीं लड़ सके। अब उन्होंने कोशिश की कि इस तरीके से मैं ये कुछ गिला दूर कर सकूं, और पार्टी में वापसी तो ज़ाहिर होनी है। फिर उनके मुफादात का टकराव है कि ये इजलास जितना डिले होगा उनकी सदारत उतनी लंबी उनका ख्याल था हो सकती है। लेकिन आई थिंक कोई सेंस प्रिवेल की कि उन्होंने 15 दिन की बजाय समरी रिजेक्ट करने के आज ही बल्कि वो एडवाइस वापस भेज दी, और फिर स्पीकर ने इजलास बुलाने का फैसला कर लिया कि वो 29 तारीख को सुबह 10 बजे हो रहा है। ये होना था क्योंकि आर्टिकल 48(1) में जहां उनके पास 15 दिन है, लेकिन वो सवाबदीद वजीर आजम की है, तो साथ ही आर्टिकल 91(2) उनको ये बाउंड करता है कि किसी को भी करता है कि जी आपको 21वें दिन इजलास बुलाना है। पीटीआई ये तौजीह पेश करती है कि 90 दिन में अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं हुए तो अब कौन सा फर्क पड़ता है, तो फिर वो रोक लेते एडवाइस 15 दिन, ना रोकते वो रोकते तब भी इजलास हो जाना था। लेकिन उन्होंने ये एक ऐसी हरकत की कि अपने खुद ही मजे को किरकिरा करने की कोशिश की, और शायद उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तीसरी दफा उन्होंने बड़ी रुकावट पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन ठहर नहीं सके उस रुकावट के ऊपर। सदर साहब को चाहिए था कि आखिरी दिनों में इस तरह की हरकत ना करते, वो ऑब्जर्वेशन देते कि जी ऐवान मुकम्मल नहीं है लेकिन मैं इजलास बुला रहा हूं, सूबों में भी हो चुका है, वो लिख के भेज देते। इजलास तो होना था। उनके अमले ने भी, जब हमने ये कल सुबह भी बताई थी कि उनको कहा गया था कि आप आर्टिकल 91(2) भी उसी तरह आइन में बाइंडिंग मौजूद है, जहां आपके पास 15 दिन का इख्तियार है, वो 21वां दिन बन रहा है 29 फरवरी। तो उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, और फिर एडवाइस, अब वो फिर लोग कहेंगे कोई लोग चले गए थे मिलने के लिए उनसे, या क्या हुआ था। चलें देखते हैं कि कब तक वो बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि वो सदर आरिफ अलवी की मजम्मत करूं और राजा परवेज़ अशरफ की तारीफ करूं। फिर मैंने सोचा कि इन दोनों को मजम्मत या तारीफ करने से बेहतर है मैं अपने आइन की क्यों ना तारीफ करूं, क्योंकि सदर ने जो इकदाम किया आइन के आइन मुताबिक किया है। राजा साहब ने जो बदले में किया वो भी आइन के आइन मुताबिक किया है। वो जो 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो सके थे वो भी आइन के आइन मुताबिक हुए थे। मुझे ये बताएं, इस मुल्क में कभी कोई ऐसा काम हुआ है जो खिलाफ आइन हुआ हो? तो बिल्कुल जिसके पास इख्तियार है ना इस मुल्क में, आइन उसका है। वो चाहे सदर है, जब उसके पास आता है तो वो उसका आइन है, जब वो वजीर आज़म है उसके पास आता है तो उसका आइन है, स्पीकर है तो उसका आइन है। तो इसलिए आइन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आइन को ऐसे ही होना चाहिए। फैसल साहब, बहरहाल अगर सदर साहब ये कह रहे थे कि इसको ऐवान को पूरा कर लो तो पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन सदर साहब को भी सोचना चाहिए था कि जो हालात चल रहे हैं, आप समरी भेजें या नहीं भेजें, इजलास तो जो है वो जाना है, इजलास जो है वो हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कल ओपन समात का फैसला किया है। ओपन समात करने की क्या जरूरत थी? सबके सामने फैसला जो आपको देना था, जो आपने कल फैसला देना था, वो फैसला आज ही दे देते। बिला वजह में एक हैजानी कैफियत पैदा करके इसका आप हासिल क्या करेंगे? लेकिन बहरहाल जब सब लोग मुतफिक हैं कि हैजानी कैफियत में ही हमारी सलामती और बका और बेहतरी है, तो ठीक है, हम भी मुतमईन हैं। ठीक है जी, फिर ब्रेक में हम मुतमईन होकर और ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल हाफिज ताहिर साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? इलियास साहब, आपको क्या लगता है? वो कहते हैं पहले नशिस्तें फिर इजलास, अब ये आइन से रूगर्दानी भी है, जिस तरह से आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं। आपको लगता है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है सदर मुमलिकत का? इलियास साहब,
सदर मुमलिकत साहब बात कोई गलत तो थोड़ी कर रहे हैं कि अगर नशिस्तें हैं तो उसको इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि नशिस्तें उनको देते हैं अगर उनकी बनती हैं, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर ली, एक जमात ज्वाइन कर ली, अगर उनके इल्ज़ामात थे जो थे उनके मसले वो हल कर लिया, अब दूसरी जमात ज्वाइन कर ली, अगर कानून के मायन के मुताबिक बनते तो उनको दे देने चाहिए, नहीं तो फिर वो इसके बल इस मसले को रोकना ही चाहिए, गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अब मुल्क में पहले ही बड़ा नुकसान हो गया, इसको सिस्टम को चलाना चाहिए। जैसे देखें पंजाब में चल गया, फेडरल में भी सिस्टम चलना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हुआ, सब ने देख लिया, इतनी लड़ाई हुई, उसमें क्या हुआ, नुकसान आवाम का ही हुआ है, महंगाई की सूरत में। दूसरे आप देखें कई मसले, IMF के पास भी जाना है, बाहर से लोगों की इन्वेस्टमेंट भी आनी, तो जब सस्टेनेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, उस वक्त तक पहिया नहीं चलेगा इकोनॉमी का। तो उसको चलाने के लिए चाहिए सदर साहब के, आप बस अपनी मुद्दत तो पूरी कर चुके हुए हैं, वैसे ही बैठे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि पंगे आप उस तरह के नहीं लेने चाहिए, काम उनको चलाना चाहिए, बल्कि उनकी भी बारी आने वाली है, अब जाने वाले हैं। सही है हाफिज ताहिर साहब, जाने वाले हैं वो, लेकिन मसले हल होंगे। जी हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में वो सही स्टैंड कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? ज़ाहिर है अब उन्होंने वापस भी तो जाना है ना, बहुत सारे मामलात, बहुत सारे इश्यूज उनके रहे बानी PTI के साथ। देखें, बात ये है कि ये सब समझ रहे हैं कि वो अपनी वापसी का रास्ता सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे तो वो बड़े मोहतरम हैं। बात ये है, अगर उन्हें कोई एतराज़ है, कोई बात है, वो बुलाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उससे बैठ के बात करें, ये करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है, लेकिन तमाशा ज़रूर बना दिया उन्होंने। ये खुदा का खौफ करें, इन सबको ये ख्याल आना चाहिए कि ये मुल्क का, इस कौम का क्या हाल हो गया है और किस तरफ हम जा रहे हैं। और जो तभी हम पहले उसमें बात कर रहे थे, ये रवैये जो हैं ये कोई एक दिन में पैदा नहीं हुए और इसमें हम सब का हाथ है। तो सदर मुमलिकत को पहली बात है चाहिए था, अगर कोई एतराज़ था वो बुलाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और दूसरी बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी हमारी दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता है, अब चीज़ों को आप भी क्लियर करना शुरू करें। आपने भी ऐसी तैसी फेर दी है पूरी। कल हेयरिंग रखी हुई है, ये हाफिज साहब सदर दी ज्यादा बेइज्जती कराना चाह रहे थे, बुलाते इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन उन्होंने आना ही नहीं सी हुजूर, तो बुलाते तो सही ना। फिर खान साहब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते, उन्होंने बुलाया ही नहीं है। और अल्लाह करे कल हेयरिंग रखी है तो इस मामले को ठीक है, वो मैंने भी कई कानून से मुतल्लिका हजरात से पूछा है कि ये जो सीटों का मामला है काफी इसमें पेचीदगी है, ऐसे नहीं है, क्योंकि इस जमात ने बराह रास्त इलेक्शन ही लड़ा, जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, कोई इनका कैंडिडेट नहीं था पूरे मुल्क में। तो जो भी कानूनी पेचीदगी है वो बैठ के हल करनी चाहिए, कानून को, आइन को, उसको देखना चाहिए, लेकिन तमाशा ना बनाएं। अब इस मुल्क को आगे बढ़ने दें, आपको IMF के पास भी जाना है। हाफिज साहब आपका पॉइंट है, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम बैठकर मसाइल को हल कर सकें। ये वो कहते हैं ना कि आपकी हिस्ट्री नहीं है ऐसी कि बैठकर मसाइल हल हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, वो कहते हैं ना कि आपकी हिस्ट्री नहीं है ऐसी कि बैठकर मसाइल हल हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।